लोकतंत्र के महापर्व का आज अंतिम और आखिरी चरण। लगातार सुबह 7 बजे से आपको कवरेज दिखा रहे हैं किस तरह से 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह से वोटिंग हो रही है और लगातार जारी है। इस दौरान मतदान प्रतिशत भी सामने आया है। सुबह 11 बजे तक की बात करें तो 27% देश भर की इन सीटों पर मतदान प्रतिशत रहा है। वहीं चुनाव को लेकर किस तरह से हलचल है, क्या कुछ राजनीतिक दिग्गजों का कहना है और किसके दावे किस पर कितने हावी दिख रहे हैं, इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। जैन जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि विकास मुद्दा है, तो ऐसे में आखिर क्यों कई सारे क्षेत्रों में जो मतदाता हैं वो इसलिए मजबूर हो रहे हैं कि उन्हें मतदान का बहिष्कार करना पड़ रहा है? तो एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का महासंग्राम और ये अंतिम चरण, ऐसे में सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। कई सियासी दिग्गजों की साख आज के चुनाव पर दांव पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतिष्ठित और हाई प्रोफाइल वाराणसी सीट पर भी वोटिंग हो रही है। साथ ही हिमाचल की बात करें, हिमाचल की सभी 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें हमीरपुर सीट भी शामिल है, जहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में है। वहीं मंडी सीट भी शामिल है, जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। तो फिर कांग्रेस की तरफ से एमएलए विक्रम आदित्य सिंह चुनावी रण में। वहीं इस दौरान सियासी दिग्गजों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में मोबाइल नीचे ले लो भाई। अरे यार, वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवाई इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। ORS या जो भी आपके शरीर को सूट करता है वो साथ में लेकर चलें, उसका सेवन करें और सुबह सवेरे उठकर वोट डालें। हम भी देखिए 7 बजे वोट डालने आ गए। इंडिया अलायंस कह रहा है कि 4 जून को सरकार बनाने वाले हैं। 1 जून आज है, कितना आपको लग रहा है? 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। राहुल ये भी कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, खटाखट पैसे देंगे, खटाखट नौकरियां देंगे। देखिए, जहां तक नौकरियों का सवाल है, जहां तक देश के विकास का सवाल है, तो हमने 10 वर्षों में देश को आगे ले जाने का काम किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जिसे यूपीए की सरकार में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, जो 11वें नंबर पे हुआ करती थी। आज देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आज देश के अंदर गरीब का
किसान का, युवा का, महिलाओं का, सबका कल्याण करने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई हैं और जमीन पर हर वर्ग ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। क्या सोचने की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। राजनीतिक मौसम के ऊपर क्या मौसम? राजनीति तो दिल्ली में 4 तारीख का इंतजार करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अच्छा सर, एक चीज कि हम जो 7वें चरण के मतदाता से बचे हुए हैं, हम उन मतदाताओं से कहूंगा कि घर से निकल करके और बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आप अपने बिजली के बिल आपको न देना पड़े, इसके लिए आप मतदान जाके करिए और आप अपने बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आप इसके लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है उसका निकल करके बूथ पर जाके मतदान करते हैं। सब तो दुनिया की वड्डी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हो रही है ते लोकी अपना एक्सरसाइज, अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं। अज ते तुहानू रिजल्ट देखो, मीडिया तो ज्यादा कौन जानता है, लेकिन अल्टीमेटली ये लोकी डिसाइड करते हैं। मैं सारे भारत के वोटर्स नू अपील करता हाँ कि अज शाम तक आप मैक्सिमम नंबर्स ना वोट करिए और खास तौर पर अमृतसर नू। और अमृतसर की वोट ऐतका अमृतसर की प्रगति डेवलपमेंट ली होवे। तुसी सब जानते हो कि अमृतसर की सिचुएशन की है। मैं उहदे ते वर्णन हुण अज नहीं करना चाहता क्योंकि काफ़ी बारी कीता आ, लेकिन मैनू कॉन्फिडेंस है ते तुसीं भी फील कर रहे होगे कि ऐतका अमृतसर च डेवलपमेंट की अंधेरी आ रही है। बहुत अच्छा, हाँ, विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज 7वें चरण का मतदान है। समस्त मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म की नवरात्रि और दीपावली सबसे बड़ा महापर्व होता है, उस प्रकार से इस पूरे देश की 140 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा महापर्व है। और अभी मैं मतदान किया, इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मेरा वोट देश के लिए, देश की उन्नति, देश की प्रगति और देश के अंदर रहने वाली वो आम जनमानस, वो जनता, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का हो, ये मेरा एक वोट इस देश की प्रगति के लिए है, अपने घोसी लोकसभा की तरक्की के लिए है। और हमने इस घोसी लोकसभा की तरक्की के लिए, इस घोसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले समस्त नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए, समस्त समाज, समस्त वर्ग, समस्त धर्मों के लिए मेरा एक वोट सबके तरक्की के, सबके विकास के लिए। जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से अपील करेंगे, झूम करके मतदान करिए। मोदी जी की सरकार है, मतदान करने में किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरे खुश मिजाजी अंदाज में आप मतदान करिए। मतदान करना नितांत आवश्यक है। आपके एक वोट से लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र जब मजबूत होगा तो आपके एक वोट से ही एक मजबूत सरकार को भी स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। और विगत 10 साल के कार्यों की समीक्षा करते हुए पुनः एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप जरूर मतदान करें। वहीं सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। अभी तक गांव में एक भी वोट नहीं पड़ा है। रेलवे क्रॉसिंग की मांग को लेकर ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। जुगैल की जनता मतदान का बहिष्कार कर रही है। नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं को लेकर मतदाता मतदान नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों को मनाने में इस दौरान एसडीएम और एसएसपी जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सोनभद्र से एक खबर है जहां ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, विकास नहीं हुआ है, नेटवर्क नहीं है, जिस वजह से वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरह से सोनभद्र से खबर है जहां अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि विकास नहीं हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, नेटवर्क नहीं है, जिस वजह से मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए ये आपको बता दें कि सोनभद्र के जुगैल क्षेत्र में अभी तक एक भी मतदान नहीं पड़ा है। जो ग्रामीण हैं वो मतदान का बहिष्कार कर दिए हैं और जो ग्रामीणों की मांग है कि हमारे इलाके में अभी तक नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हो सकी है। अगर देखा जाए तो जहाँ देश में 5G, 4G और 6G तक की तैयारी चल रही है, वहीं सोनभद्र का जुगैल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभी भी ग्रामीणों को आसानी सुविधा तक की व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो पाई है। तो कहीं न कहीं ऐसे में वहाँ पे एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, पुलिस की सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो ये सहयोग ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। अगर उनको ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो घरों से अपने 1-2 किलोमीटर दूर जाते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो इसके बाद जब उनको नेटवर्क मिलता है तो वह प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, अपनी समस्याओं को उच्च अधिकारियों को या अपने शुभम, मिर्जापुर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी, क्योंकि मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल जो है वहां से मौजूदा सांसद है, 2014 से लगातार वही है, अब की बार फिर से चुनावी रण में है। मिर्जापुर में भी कुछ गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था। वैसी तस्वीरें यहां पर सोनभद्र से जैसा आपने बताई, और यहां पर भी अगर बात करें अपना दल एस से ही मौजूदा सांसद भी थे। लेकिन क्या माना जाए, आखिर क्यों जो ग्रामीण है वो मतदान का बहिष्कार करने को मजबूर है? आखिर क्यों विकास नहीं हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 2014 से सोनभद्र जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2014 में पहली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से राउतरगंज लोकसभा सीट से छोटे लाल खरवार सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2019 में अपना दल और भाजपा गठबंधन से तो अपना दल के खाते में सीट जाने की वजह से पकौड़ी लाल कोल को यहाँ से सांसद चुना गया था। जो इस समय मौजूदा जो वर्तमान में यहाँ एनडीए के प्रत्याशी रिंकी कोल है, उनके ससुर थे। लगातार जनता, चाहे नगवा क्षेत्र की हो या जुगैल क्षेत्र की हो, लगातार शासन से, प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से और मोबाइल टावर की सुविधा की मांग कर रही थी, शुद्ध पेयजल की मांग कर रही थी, लेकिन उनकी किसी ने एक नहीं सुनी। लेकिन जिसका आज यह नतीजा रहा है कि आज मतदाता मतदान का बहिष्कार करे, क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका आता है और हर किसी को इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी देश की सरकार चुनने में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो मजबूर हैं कि अपने क्षेत्र में विकास के लिए उन्हें मतदान का बहिष्कार करना पड़ रहा है, तो उससे बुरी चीज या दुखद चीज कुछ और नहीं हो सकती। शुभम, जिस तरह से ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना, प्रशासन का क्या कुछ रुख? देखिए, प्रशासन अभी तक कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लगातार एसडीएम जो है ओबरा तहसील के या जो जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं, लगातार ग्रामीणों से संपर्क कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मतदान करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अभी तक उन्होंने मतदान करने के लिए तैयार नहीं है। जो ग्रामीण है वहाँ के, यानी ग्रामीणों में खासा नाराजगी। लेकिन क्या माना जाए, जिस तरह से रॉबर्ट्सगंज की बात करें, अब की बार किस तरह से देख पा रहे हैं रॉबर्ट्सगंज का रण? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि रॉबर्ट्सगंज का जो रण है वो त्रिकोणीय है, लेकिन अगर उससे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और एनडीए दोनों टक्कर में है, जहाँ एनडीए में रिंकी कोल चुनाव लड़ रही हैं और लड़ाई में वही समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद छोटे लाल खरवार भी लड़ाई में है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और एनडीए दोनों टक्कर में है। अब ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन आगे बढ़ेगा, ये तो मतदान प्रतिशत आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कितना आगे बढ़ा है। और अभी अगर लेटेस्ट वोटिंग परसेंटेज की बात करें, रॉबर्ट्सगंज में कितना मतदान प्रतिशत रहा है अभी तक? बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक रावतगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 28% मतदान हो चुका है और अभी तेज धूप है, दोपहर का समय है, जिससे मतदाता नहीं निकल रहे हैं। तो हो सकता है, यानी गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर जिस वजह से मतदाता जो है घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पारा, जहां सियासी पारा हाई है, वहीं मौसम की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, आप नजर बनाए रखें।
वहीं लोकतंत्र के महापर्व का आज अंतिम और आखिरी चरण मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी। 8 राज्यों की 57 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 सीटों पर, पंजाब की सभी 13 सीटों पर, बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटें। तो ये वो 8 राज्य जहां सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि लोकतंत्र के इस महासंग्राम का आज अंतिम और आखिरी चरण, आज वोटिंग के साथ ही ये लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद बारी सिर्फ और सिर्फ परिणाम और नतीजों की रहेगी, जो कि 4 जून को आएंगे। आज कई सारे सियासी दिग्गजों की साख दांव पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी रण में आज है। साथ ही अभिनेत्री कंगना रनौत, कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश के। इस दौरान कई सारे सियासी दिग्गजों ने आज अपने मताधिकार का भी प्रयोग यहां पर किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट कास्ट किया। तो कई सारे सियासी दिग्गज, उनकी साख यहां पर दांव पर। मंडी से जिस तरह से अभिनेत्री कंगना रनौत, वहीं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी चुनावी रण में है। बिहार के पटना साहिब की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर सिंह, जालंधर सीट से पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राघव चड्ढा, इन्होंने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान किया और जनता से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलकर मतदान की अपील की। तो मिर्जापुर में किस तरह से स्थिति है, कैसी हलचल है, कितना मतदान प्रतिशत है, ये जानने के लिए सीधा संवाददाता कमलेश कुमार का रुख करेंगे। कमलेश, बात मिर्जापुर की करें तो काफी रोचक मिर्जापुर का रण, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल यहां से एक बार फिर से चुनावी रण में है। 2014 से लगातार वही मिर्जापुर की सांसद है। किस तरह से समीकरण बनते हुए देख पा रहे हैं और कितना वोटिंग परसेंटेज मिर्जापुर का? देखिए, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चालू हो गई। मिर्जापुर में सभी बूथों पर से सभी बूथ पर लोग अपनी लाइन लगाकर आ रहे हैं और अपना मतदान करके चले जा रहे हैं। वहीं बात करें समीकरण की तो 2014 से लेकर 2019 तक यहाँ की सांसद अनुप्रिया पटेल रही है। और इसमें शहर की बात करें तो अनुप्रिया पटेल के समर्थन में लोग मतदान ज्यादा कर रहे हैं। अभी तक जो है कि आंकड़े जो निकल के आए 30.54 प्रतिशत जो है मतदान अभी तक हो चुके हैं। अब शाम तक लग रहा है कि बढ़ोतरी होती, धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही, 60 तक भी पहुंच सकता है मतदान। आज हालांकि कमलेश मौसम थोड़ा ठीक है, गर्मी उतनी ज्यादा नहीं है, तो क्या माने मतदान प्रतिशत और इससे ज्यादा बढ़ने की उम्मीद? क्योंकि इससे पहले जितने भी चरण यूपी में हुए 60% से ज्यादा मतदान प्रतिशत का आंकड़ा नहीं रहा। देखिए, शुरुआती दौर में सुबह की बात करें, सुबह तो लोग जो है कि काफी मात्रा में भीड़ लगाकर, लाइन लगाकर लोग जा रहे थे अपनी मतदान करने के लिए। दोपहर का जैसे समय हुआ, दोपहर में कुछ लोग की लाइनें थम गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे अब लाइनें जो बढ़ती जा रही है। और जहां पर भी इसमें मौजूद है, यहाँ पर भी लोग एक बार में 5 से 10 लोग, 7 लोग, 8 लोग इस तरीके से आ रहे मतदान करके और चले जा रहे। यहाँ पे लाइन में एक बार इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो चुकी है। यहाँ पर शहर के अंदर जितने भी बूथ है सभी जगह व्यवस्था कर दी गई है। और बिल्कुल, यानी प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी की गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि जिन 57 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, 2019 में कौन से राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2019 में इन 57 सीटों में से 25 सीटें अकेले बीजेपी जीती थी, 8 सीटें कांग्रेस जीती थी, आम आदमी पार्टी 1 सीट जीती थी। यानी इन 57 सीटों का रण काफी यहां पर रोचक होता हुआ, काफी दिलचस्प होता हुआ। और क्योंकि आखिरी चरण है, आपको बता दें फेज 1 की अगर बात करें 19 अप्रैल को हुआ था, फेज 2 26 अप्रैल को। तो काफी रोचक ये, दिलचस्प ये चुनाव और आखिरी चरण भी आज है। तो ऐसे में कमलेश किस तरह से हलचल देख पा रहे हैं? देखिए, हलचल तो यहाँ पे बहुत ही घमासान लड़ाई है। जिस तरह से कई प्रत्याशी जो है कि रण में निकले हुए, लेकिन जो है कि 2 प्रत्याशी के घोड़े ऐसे हैं जो कि एक ही गति से जा रही है, एक बीजेपी की, एक समाजवादी पार्टी की। अब ये नतीजे 4 तारीख को हो जाएगी, आएगी किस तरह से किसकी घोड़ी रेस में जो है कि जीत पाती है।
लेकिन यही शहर से बात करें तो शहर के जो बीजेपी और सांसद अनुप्रिया पटेल को वोट भारी मात्रा में डाले जा रहे हैं। अच्छा कमलेश, कुछ ऐसे गांव थे जहां पर जो ग्रामीण थे उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया था, तो प्रशासन उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, क्या मान गए ग्रामीण? देखिए, मगरदहा कला में अभी जो है कि विरोध जो कर रहे थे अपनी सड़क और अपनी जो है कि शिक्षा और आवास की मांग को लेकर लोग जो है बहिष्कार किए हैं, वहीं अभी तक जो है कि प्रशासन ड्यूटी है उन लोग को समझाने के लिए अभी तक कोई भी गांव के वासी अभी तक वोट नहीं डाले हैं। वहीं बात राजगढ़ में भी यही सियासी जो है कि वहां पर भी जो कि सभी ग्रामीण लोग परेशान है, उनको भी आवास और रोड की मांग को लेकर कह रहे हैं कि वो रोड नहीं तो वोट नहीं, आवास नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल, यानी मिर्जापुर में कई सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां के ग्रामीणों ने अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। हालांकि प्रशासन उन्हें मना पाता है 6 बजे से पहले या नहीं, ये वक्त बताएगा। एक बार पवन पांडे का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ चंदौली से जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरह से चंदौली यूपी और बिहार बॉर्डर में ये क्षेत्र, और ऐसे में यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी साख यहाँ पर दांव पर है, महेंद्र नाथ पांडे, तो किस तरह से चंदौली का रण, और अगर अभी लेटेस्ट मतदान प्रतिशत की बात करें तो कितना मतदान प्रतिशत? अभी तक अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 30.12% मतदान हो चुके हैं। वही मैं बता दूं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद रहे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को यहाँ से टिकट दिया है, और आपको बता दें कि एक केंद्रीय मंत्री भी हैं। और साथ ही अगर हम गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी से यहाँ पे वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पे सत्येंद्र मौर्य प्रत्याशी हैं। वही इनको लेकर के 10 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि मैदान में बने हुए हैं। लेकिन हालांकि अगर लड़ाई की मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी तक की जो आज की जो स्थिति है वो सीधी टक्कर सपा और भाजपा में देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले जो है त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन आज हम कई बूथों पे गए और कई बूथों पे जाकर के लोगों से बातचीत किए, तो बातचीत के दौरान ऐसा समझ में आ रहा था कि जो लड़ाई है काफी इंडिया गठबंधन, जिस तरह से महेंद्र नाथ पांडे की बात करें जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके आगे जीत की हैट्रिक लगाने की अब की बार चुनौती है। वहीं चंदौली की बात करें तो यादव वोटर्स की संख्या यहां सबसे ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी की जो अन्य पिछड़ा जाति है उनमें अच्छी पकड़ है, तो अब की बार किसके पक्ष में समीकरण बनता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस बार लोग के जो मुद्दे हैं वो काफी, जैसे व्यक्ति विशेष को देख करके वो वोट नहीं कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं उनको जैसे हमारी जैसे कि वार्ता हुई मतदाताओं से, तो राष्ट्रीय हित को देख करके उनके मुद्दे हैं, कहीं कहीं बेरोजगारी को देख करके मुद्दे हैं, महंगाई को देख करके मुद्दे हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो ग्राउंड पे जो वर्क हुआ है, जो लोकसभा में जो कार्य हुआ है, उसको देख करके भी लोग अपना अपना मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी मतदान जो है सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। इस दौरान जो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में 28% है और माना यही जा रहा है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मतदान प्रतिशत और ज्यादा बढ़ेगा। पवन और कमलेश, आप दोनों ही बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं इस दौरान सियासत जो है पूरी तरह से गरमाई हुई है, सियासी दिग्गजों का वोटिंग को लेकर क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हम सारे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे, और केवल काशी नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सभी 29 सीटें साधारण भारी अंतर से जीतने वाले हैं। जबलपुर में भी विजय का नया रिकॉर्ड स्थापित होगा, और देश में भी अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है अब की बार 400 पार। असल में वो 4 तारीख के बाद ये नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 4 तारीख के बाद करते हैं तो बड़ी बुरी हालत नजर आती है, तो इसीलिए आज कर रहे हैं। करना चाहिए 4 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाए तब ना करना चाहिए। ये मंथन ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम साहब सोच रहे हैं भविष्य के बारे में। 4 तारीख को तो भविष्य सामने आ जाएगा,
है ना। 4 तारीख को तो भविष्य सामने आ जाएगा, तो उसके बाद करते तब ना सेंसिबल था कि हाँ साहब से इतने सीट आ गई बा। ये जानते हैं कि वहां 4 तारीख के बाद कोनो सीट आने वाला नहीं है, इसीलिए ये लोग अब आज कर रहे हैं। अलायंस को कितना मिलेगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि लोगों ने जिस तरीके से इस बार मतदान में अपने आप को शामिल किया है, पहले जो 4-5 चरण के चुनाव थे वहां पे गर्मी कुछ ज्यादा थी, खास करके बिहार, यूपी, दिल्ली में जो हीट वेव चल रहा था, उसके बावजूद भी लोग भारी संख्या में आए हैं और वोट दिया है। मेरा ये मानना है कि इस बार जो वोट है, दिस इज नॉट अ वोट टू इलेक्ट, दिस इज अ वोट टू प्रोटेस्ट एंड दिस इज अ वोट टू रिजेक्ट। देखिए, नहीं जब फूट खड़ा होते हैं ना तो बाद में कौन कैंडिडेट क्या करते हैं उसके ऊपर मेरा खबर रखने का वक्त कभी नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला। आई विल मूव अराउंड माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी तक ऐसा कुछ रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। वो तो मैं नहीं जानता, मैं पिछले 5 बार जिस वोट से जीता, मेरा टारगेट है 6 टाइम में सबसे ज्यादा वोटों से जीते।